आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी होम्योपैथी की एक बहुत ही स्पेशल रेमेडी जिसका मैक्सिमम जो डिसीजेज हैं, बीमारियां हैं, जहाँ पे सिफिलिटिक या साइकोटिक नेचर के डेवलपमेंट होते हैं, मियास्मेटिक बैकग्राउंड की बात करते हुए वहाँ पर इसका बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल एक्शन है। नॉट ओनली इन फिजिकल, मेंटल सिम्टम पे भी ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नाइट्रिक एसिड। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा और इसके बारे में कहीं ना कहीं सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नोन नहीं है। चूंकि एसिड ग्रुप की रेमेडी है तो सभी ये अच्छे से जानते हैं कि प्रोस्ट्रेशन आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो इसमें हमेशा मिलेगा, क्योंकि एसिड ग्रुप की जो रेमेडीज़ हैं उनमें जितने भी पेशेंट हमें मिलेंगे वो लॉन्ग स्टैंडिंग सफरिंग होगी उसमें, और ग्रेट प्रोस्ट्रेशन होगा। तो आज हम इस रेमेडी के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी। हम यहाँ पर कई सारी रेमेडीज शेयर करते हैं, हेल्थ रिलेटेड जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं उनके बारे में भी कुछ पर्टिकुलर्स हम डिस्कस करते हैं। एंड मोस्टली जो मेरा मोटो है वो होम्योपैथी को सही तरीके से गाइड करना, मटीरिया को सही तरीके से अंडरस्टैंड करना, यही है। ऑर्गेनन के भी कई सारे टॉपिक मैंने शेयर किए हैं, आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट मुझे मिलते हैं, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस रेमेडी का प्रिस्क्रिप्शन करना चाह रहे हो तो इसके जो की फीचर्स हैं वो तो आपको पता ही है। इसके फिजिकल और मेंटल सिम्टम में सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंसी है वो मैं कहना चाहूँगी फिजिकल सिम्टम की प्रोमिनेंसी हमें ज़्यादा मिलती है। मेंटल को निकालना, मेंटल को समझना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, और अगर हमने वहाँ पर काम किया, क्योंकि इसका जो मेंटल है कई सारी रेमेडीज़ के साथ मैच करता है, बहुत सिमिलर जाता है। तो हमें, अगर हमने इसको सही से निकाल लिया, इसके मेंटल्स को, इसके फिजिकल को, तो इट इज़ वेरी वेरी पिक्यूलियर एंड वेरी यूजफुल रेमेडी इन अवर प्रिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स देखिए, नाइट्रिक एसिड ग्रुप की रेमेडी है, तो इसके जो एक्शन है, वीकनेस में जहाँ पर ग्रेट प्रोस्ट्रेशन हुआ हो किसी लॉन्ग सफरिंग की वजह से, लॉन्ग बीमारी की वजह से, इसको और समझिए जैसे किसी को लॉन्ग टाइफाइड हो गया, मलेरिया बार बार रिपीट हो गया। लॉन्ग का मतलब है कि बार बार रिपीट हो जाना, हर 6 महीने में, 3 महीने में कोई बीमारी बार बार रिपीट हो रही है, या लॉन्ग डायरिया की हिस्ट्री रही हो। नाइट्रिक एसिड पेशेंट्स आर ससेप्टिबल फॉर डायरिया मोर देन कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पर डायरिया मिलेगा, और ऐसे पेशेंट जिनको बहुत पुराना डायरिया हो और वो उससे सफ़र करने के बाद नाउ दे आर वेरी वीक, एमेसिएटेड, बहुत वीक हो गए, एनीमिक पेशेंट हो जाते हैं, वहाँ पर हम नाइट्रिक एसिड की तरफ जाते हैं। मेनली इसमें आप देखोगे जो इसके फिजिकल सिम्टम निकल के आते हैं, क्या क्या आते हैं हमारे सामने, कई बार हेमोराइड्स, फिशर, कॉन्डाइलोमेटास, या फिर कई बार आप देखोगे टाइफाइड के जो पेशेंट हैं, मलेरिया के पेशेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे सामने आते हैं, या ऐसे पेशेंट जिनको लॉन्ग सॉफ्ट स्टूल रहा हो लेकिन साथ में फिशर एंड पाइल्स डेवलप हो गए हों। हिस्ट्री ऑफ डायरिया, लॉन्ग कंटिन्यूड डायरिया का भी अगर आपको हिस्ट्री मिलता है तो आप नाइट्रिक एसिड के थ्रू जाते हैं। अब सिम्टम्स क्या रहेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये नाइट्रिक एसिड है, क्योंकि अदर रेमेडीज़ भी यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रही हैं। इसके जो सिम्टम है दे आर वेरी पिक्यूलियर एंड स्ट्राइकिंग। उनको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझें कि जो रेमेडी है इसका जो एक्शन है वो मेनली कहाँ होता है, जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन आपस में जुड़ती हैं, जो भी सॉफ्ट एरियाज होते हैं, जैसे कि आप देखोगे हमारा ये कॉर्नर ऑफ माउथ है, इसके एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो पोर्शन है, ये जो कैंथाई हमारा ये पोर्शन है, या फिर जो एनल रीजन का पोर्शन है जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो जो एरियाज जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है और स्किन से कनेक्ट कर रही है वहाँ पर इसका एक्शन बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी कंडोलामेटास होते हैं, पाइल्स हो गए, हेमोराइड्स हो गए, या क्रैक्ड स्किन जो रहती है, मेनली नाइट्रिक एसिड की स्किन कैसी रहती है, क्रैक्ड, फिशर्ड स्किन, कटी फटी स्किन, मेनली जिनके टिप ऑफ फिंगर विंटर में क्रैक होते हैं, कॉर्नर ऑफ माउथ क्रैक हो रहे हों, एनस में एकदम क्रैक्ड हो और पेनफुल स्टूल हो, इवन सॉफ्ट स्टूल जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, इट इज़ अ स्ट्राइकिंग सिम्टम ऑफ नाइट्रिक एसिड। जबकि आप कॉन्स्टिपेशन में देखेंगे स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, बहुत स्ट्रेनिंग करेगा पेशेंट, उस वजह से उसे हेमोराइड्स हो जाएंगे, पाइल्स डेवलप हो जाएंगे और पेशेंट को कई सारी प्रॉब्लम होती है। पर यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि पेशेंट का स्टूल तो सॉफ्ट था, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है इतनी ज़्यादा, देयर इज हिस्ट्री ऑफ डायरिया, डायरिया की हिस्ट्री मिली। स्टूल में क्या है कि सॉफ्ट स्टूल भी पेनफुल है, एंड आफ्टर स्टूल देयर इज ग्रेट पेन, लॉन्ग पेन, 2-2, 3-3 घंटे के लिए पेन बना हुआ है, बर्निंग साथ में बनी हुई है, और जो पेन है वो स्टिंगिंग टाइप का, प्रिकिंग पेन हो रहा हो। ठीक है, जैसे एपिस का आपने पेन पढ़ा था, स्टिंगिंग पढ़ा था ना, बर्निंग पेन, तो वैसे नहीं, प्रिकिंग टाइप का पेन हो रहा हो, स्प्लिंटर लाइक, जैसे कुछ चुभ रहा है, कुछ अड़ रहा है, कुछ फंसा हुआ है। आपने हिप्पासल्फ में देखा था, आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो तो वहाँ पर हमने बात करी थी कि जैसे कुछ पेशेंट जनरल अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कुछ फंसा हुआ है, कुछ अड़ा हुआ, तो स्प्लिंटर
लाइक सेंसेशन, जैसे फिश बोन होता है ना कि हड्डी कोई अटक गई हो, कुछ पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं जैसे कुछ अटक गया हो या फिश की हड्डी जैसे अटक जाती है, गले में कुछ गड़ता सा चुभता सा रहता है। डॉक्टर साहब मेरे गले में कुछ ना ऐसे चुभता सा रहता है, प्रिकिंग सेंसेशन होता है और स्प्लिंटर सेंसेशन, नॉट ओनली इन थ्रोट के सिम्टम में भी नाइट्रिक एसिड इज़ वेरी वेरी यूजफुल, जहाँ पे पेशेंट इज़ वेरी ससेप्टिबल फॉर कोल्ड। ठंड बहुत ज़्यादा लगती हो, ठंड का सीजन जैसे ही आता हो उसे सोर थ्रोट होने लगे, और वहाँ पर जो सेंसेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेमेडीज तो नंबर ऑफ रेमेडीज आर देयर इन कोल्ड सीजन, पर कोल्ड सीजन में उसे क्या हो रहा है, स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन, कुछ फंसा हुआ है, कुछ अड़ा हुआ है, एंड प्रिकिंग, कुछ चुभ रहा है, मे बी बर्निंग हो सकती है, साथ में सोर थ्रोट हो सकता है, कफ कोराइजा भी मिल सकता है आपको, बट ये जो सिम्टम है वो परसिस्ट करेंगे। अगर आप पाइल या हेमोराइड में देने जा रहे हैं, फिशर में देने जा रहे हैं, तो आप वो एरिया देखोगे, एनुअल रीजन जो रहेगा क्रैक्ड रहेगा, फिशर रहेगा, प्रोट्यूटेड पाइल्स रहेंगे, प्रोट्यूट करेंगे बाहर की तरफ पाइल्स, ठीक है। और वहाँ पर स्टूल के बाद बहुत ज़्यादा पेन रहता है, घंटों 2 घंटों तक पेन बराबर बना हुआ है, एंड आप अगर पेशेंट से पूछोगे, आप कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब स्टूल तो मेरा सॉफ्ट रहता है, राइट। ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि दे आर कंप्लीटली होपलेस, कि मेरी तो बीमारी ठीक ही नहीं होगी, और इस तरह से उनकी जो मेंटल डिप्रेशन है वो बढ़ता जाता है, और आप देखोगे कि मेमोरी कैसी हो जाती है, वैनिशिंग ऑफ थॉट, एकदम से थॉट वैनिश हो जाते हैं। वो पानी लेने गया था, एकदम से भूल गया, कुछ और लेके आ गया, थोड़ी देर बाद उसे याद आएगा कि अरे मैं तो पानी लेने गया था, एंड इनडिफरेंस टू एवरीथिंग, अभी उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। लाइक आपने सीपिया पढ़ा होगा, इनडिफरेंस, वहाँ का इंडिफरेंस अपने काम को लेकर एंड अपने फैमिली के बिहेवियर की वजह से हुआ है कि उसने वहाँ पर मैनेज नहीं कर पाया, या उस चीज़ को वो बहुत उसने कोशिश करी मेंटेन करने की, बट वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंटल डिप्रेशन है, होपलेसनेस है, स्टार्टल्ड है, पेशेंट इजीली स्टार्टल्ड हो रहा है, इजीली एंगर्ड हो रहा है, बहुत एंगर, लाइक नेक्सफॉर्मिका की तरह यहाँ पर भी आपको एंगरनेस दिखेगी, एंड पेशेंट इज वेरी मच ससेप्टिबल एंड सेंसिटिव। तो अभी वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है कि एकदम से वैनिशिंग ऑफ थॉट, जो थॉट दिमाग पे आए, कोई बात वो कर रहा था, किसी चीज़ के लिए जा रहा था काम करने, एकदम से भूल गया, एंड इनडिफरेंस टू एवरीथिंग, बिहेवियर में, बात करने में भी उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, किसी काम में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपनी बीमारी के लिए है। इट मीन्स देर इज एंजाइटी अबाउट हिज डिसीज, कि मुझे क्या हो गया है, मुझे क्यों हो गया, ये कब ठीक होगा। जब आप पूछेंगे क्या आपको लगता है इस बीमारी को लेके, डॉक्टर साहब कुछ नहीं, अब तो मेरा शरीर पूरा देखिए ना गिरता जा रहा है, मैं कमज़ोर होते जा रहा हूँ, एकदम दुबला हो गया हूँ मैं, मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, मुझे बस अपनी बीमारी की चिंता रहती है। एंजाइटी अबाउट डेथ, फियर ऑफ डेथ, फ्राइटेंड पेशेंट है, जैसे ही सोने गया उसे डर लगने लग जाता है, फ्राइटेंड पेशेंट है, लाइक एकोनाइट आप हमेशा देते हो कि डर लग जाता है, बट यहाँ पर हमें देखने का है कि क्यों ऐसा हो रहा है पेशेंट को, वो अपनी सफरिंग को लेकर के ही इज कंप्लीटली डिस्पेयर, होपलेस, दैट्स वाई एंगर, ईजिली एकदम से एंगर हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा, और आप देखोगे कि उसकी जितनी भी सफरिंग है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, कैरिएट राइजिंग से उसे नो मेंटल सिम्टम जो होते हैं, जब भी वो कैरियज करता है, कहीं जाता है तो उसे बेटर लगता है, लेकिन फिजिकल सिम्टम इसे एग्रावेट हो जाते हैं। ईयर में भी आप देखोगे, रोरिंग ऑफ ईयर में भी बहुत अच्छी रेमेडी है ना, कई बार साउंड्स आते हैं ईयर में, वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। ऐसे पेशेंट जिनको ईजिली सपुरेशन होता हो, ईजिली सपुरेशन का मतलब होगा, आपने ये भाषा बहुत पढ़ी होगी बुक में, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, आप इसे बहुत अच्छे समझें, कि छोटी सी कोई चोट, छोटा सा कोई वुंड, छोटा सा कोई इरप्शन, वो भी सपुरेट हो जाए, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाए, बिकॉज देयर इज सिफिलिटिक डायथिसिस। तो यहाँ पर सिफिलिटिक और साइकोटिक दोनों मिलता है आपको, कंडालोमेटा वॉर्ड्स भी मिलते हैं, नाइट्रिक एसिड के वॉर्ड आपने देखे होंगे कितने, कैसे वॉर्ड होते हैं फेस में जनरली, या फोरहेड में जो वॉर्ड्स हो जाते हैं ना, वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा काम करती है, या जेनाइटल एरिया में हो जाते हैं वहाँ पर भी अच्छा काम करती है, अगर हिस्ट्री के साथ आप मैच करना चाह रहे हो। पेशेंट इज़ वेरी मच ससेप्टिबल फॉर कोल्ड वेदर में सारी कंप्लेन उसकी एग्रावेट हो रही है, तो वहाँ पर हम इस रेमेडी के थ्रू जा सकते हैं। इट इज़ अ वेरी यूजफुल रेमेडी। इसके जितने भी सिम्टम हैं उनको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, चाहे वो हेडेक हो, वर्टाइगो हो, मेडिसिन इज़ वेरी लार्ज, तो सारा कुछ तो मैं आज डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट मैंने आज सोचा कि कुछ पिक्यूलरिटी के साथ रेमेडी को प्रेजेंट करते हैं जो आपके प्रिस्क्रिप्शन में प्राइमरी हेल्प करे। जब आप रेमेडी की तरफ बढ़ रहे हैं, जब आप उसकी सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो, तो यू नीड टू नो अबाउट दीज सिम्टोमेटोलॉजी, दीज कंडीशंस, अगर वो परसिस्ट करती हैं आपके पेशेंट में, तो आप नाइट्रिक एसिड का प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको आपके प्रिस्क्रिप्शन में, आपके पेशेंट को ठीक करने में काफ़ी हेल्प करेगा, मटीरिया मेडिका को मेमोराइज करने में, उसे अंडरस्टैंड करने में,
पूरी तरह से आपका हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आएगा तो ज़रूर से लाइक करना, कमेंट करना और इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।